देखिए, यदि जमीन पर कब्जा है और आपके पास कागज नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। जमीन का ये व्यक्ति जो है वो मालिक है और जमीन पर ये व्यक्ति है, इनका दखल है। कहने का मतलब है ये जमीन इनके कब्जे में है। इनके पास क्या विकल्प है। आखिर अगर मामला कोर्ट में जाता है तो जज साहब क्या करेंगे, किसके पक्ष में फैसला होगा, क्या कंडीशन है, क्या कागज जो है इस व्यक्ति का बन जाएगा, अगर बनेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये सभी नियम कानून अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर ये पूरा आप जरूर देखें। सबसे पहले अगर ये प्लॉट है, आपकी जमीन है, आपकी जमीन को कोई अगर मान लेते हैं दखल करके रखा हुआ है, आप जमीन के मालिक हैं, तो पहला ये होता है कि जमीन मालिक का क्या राइट होता है। दूसरा ये हो गया कि जो कब्जा करने वाला है, जिसके पास दखल है, उसका क्या राइट होता है। देखें यहाँ पर जो एक तरह से कानूनी व्यवस्था है, तो सरकार के जो अधिकारी हैं, कहने का मतलब जो कार्यपालक हैं, कार्यपालिका जो है, जिसमें मान लेते हैं जो मजिस्ट्रेट हो गए या जो एक तरह से रेवेन्यू ऑफिसर हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो सबसे पहले इसका वर्तमान में एक तरह से देखा जाता है कि आखिर कब्जा किसका है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि वर्तमान में ये कब्जा, इनका दखल जो है, अब ये इनका दखल पता लगाया जाएगा। लोकल स्तर के जो लेवल के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या एक तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उनके मार्फत से जो है पूरी जानकारी, जब इसका फैसले की बात, तो आखिर होता क्या है कि ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा जो है एक तरह से पूरी जानकारी जो है प्राप्त किया जाता है कि आखिर ये जमीन वर्तमान में जो कब्जे में है, इनके पास इनका दखल है, कब से दखल है, कितने समय से है। तो ये जो जानकारी के बाद जो है, यानी जब जानकारी पता चलेगा तो जो पुलिस है वो भी इंक्वायरी करती है, जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी इंक्वायरी होता है कि अगर मान लेते हैं जमीन मालिक इन पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया कि नहीं मेरा जमीन पर वो जाके कब्जा कर लिया, तो ये तो पता लगाया जाएगा ना ये कब से कब्जे में है। तो वर्तमान में कब्जा मायने रखता है। अब है सवाल है कि जमीन का मालिक का क्या होगा। ऐसे मान लेते हैं एक समय होगा, हो सकता है कि वर्चस्व जबरन कब्जा कर ले, या मान लेते हैं जो व्यक्ति है बाहुबली है, एक तरह से गुंडा प्रवृत्ति का है, ठीक है, आपराधिक छवि है, बहुत तरह के मामले हो सकते हैं। अब आपराधिक छवि का व्यक्ति है या ये इस जमीन मालिक के जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, अब डर से ये जो है ये व्यस्त है, अपने फैमिली का लाइफ सेट करने, अपने बच्चे का लाइफ सेट करने में व्यस्त है। कभी जाकर जो है एक तरह से उतना इससे उलझने का प्रयास नहीं किया, लेकिन एक समय आया जो कि ये एक तरह से माइंड से फ्री हुआ और अपनी संपत्ति को ढूंढ रहा है, या तो उसको बेचेगा नहीं तो उसको हासिल करेगा। तो जमीन का ये मालिक है, इसका भी एक अहम रोल है और इसका एक दखल है, तो ये भी है। अब जब मामला ये जो है कार्यपालिका से अगर मान लेते हैं न्यायपालिका के पास पहुंचेगा, यानी अगर आपका मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में कहीं ना कहीं सभी तथ्य को देखा जाएगा कि अगर मान लेते हैं आपके पास जमीन का कागज नहीं है, कब्जा है, तो क्यों कागज नहीं है, आपके पास कागज नहीं होने का क्या कारण है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो मान लेते हैं जमीन खरीदा होगा लेकिन उसका रजिस्ट्री नहीं किया गया, तो उससे वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप जमीन खरीदे, आपका रजिस्ट्री क्यों नहीं हुआ। क्या आपने जब खरीदे पैसा दिए तो बीच में एग्रीमेंट कोई बाउंड पेपर तैयार करवाए, नहीं करवाए, किसकी गलती है, आपकी गलती है, नहीं करवाए ना, आपको बाउंड पेपर बनवा लेना चाहिए, वो एक सबूत है, आप प्रूफ के तौर पे उसको दे सकते हैं। दूसरा कि ठीक है जबरन जो है ये व्यक्ति एक तरह से बाहुबली अपना वर्चस्व दिखा के दबंग प्रवृत्ति का है, जबरन जमीन को कब्जा कर लिया है, तो जबरन अगर आप कब्जा करेंगे तो ये जमीन वापस जमीन मालिक को प्राप्त हो जाएगा। आपके पास कागज नहीं है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जमीन का अगर दस्तावेज नहीं है तो वर्तमान में आपके पास कोई राइट नहीं है, लेकिन कब्जा है, लंबे समय से कब्जा है, 20 साल से आप जमीन पर कब्जा करके रखे हुए हैं, तो उस केस में आपको एक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त है कि आपको ऐसे कोई हटा नहीं सकता है। यानी कोई भी जो एक तरह से पुलिस अधिकारी हो या जो भी एक तरह से ऑफिसर हो, आपको नहीं हटा सकते हैं, इसलिए कि आप लंबे समय से कब्जा है, मामला कोर्ट का है, कोर्ट में लंबित है, जिस समय फैसला होगा उस समय आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा।
आप अगर नहीं हटेंगे तो, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा समस्या ये है कि आखिर इस जमीन का क्या राइट दखल वाले के पास जा सकता है। तो इसका भी देखें, ये बिल्कुल जो है जा सकता है और जाता भी है, और ये तभी जाता है जब आपका मामला मान लेते हैं सिविल कोर्ट में चल रहा है और आप सिविल कोर्ट में सही तरीके से पहल नहीं कर रहे हैं, तो मामला जो है कब्जाधारी के पक्ष में जा सकता है। इसलिए कि वो जमीन को हासिल करने के लिए आप पर बहुत तरह के आरोप लगा सकते हैं कि आपने पैसा लिया आपने, लेकिन ये सब बेबुनियाद बातों का कोई भी महत्व नहीं होता है। कोर्ट में सबूत को पेश किया जाता है और सबूत इस व्यक्ति के पास है कि इसके पास जमीन का एक तरह से जमीन का जो है कागजात है ना, इसके पास जमीन का कागजात है। इस व्यक्ति के लिए यही सबसे बड़ा सबूत है। अब रही बात कि कब्जाधारी को कैसे अधिकार प्राप्त होगा, तो कब्जाधारी अगर ये साबित करने में सक्षम हो जाए कि वो लंबे समय से जो है जमीन पर कब्जे में है, वर्तमान में उस पर एक तरह से मकान बनाकर रह रहा है, वो व्यक्ति गरीब है, उसका जो है उस जमीन के अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं है, उस केस में उसके पक्ष में फैसला हो सकता है, ठीक है। यानी व्यक्ति के पास जो है रहने के लिए मकान नहीं है, वो भूमिहीन है और कोई ऐसा जगह नहीं था जहां वो मकान बना पाता, तो इस तरह का अगर समस्या है तो आपको संपत्ति के मालिक को इतनी आसानी से प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर खाली जमीन है, खेती युक्त जमीन है, इस जमीन पे जो है ना अगर मकान नहीं है, वो खेती होता है, ठीक है, तब तो डायरेक्ट जो जमीन मालिक है कब्जा करने वाले पे कोर्ट में जाएंगे और आरोप लगा देते हैं। अभी वर्तमान में यही हो रहा है कि जमीन मालिक के द्वारा आरोप लगा देते हैं कि ये जमीन मेरा है और ये देखा जाए हुजूर कि मेरे पास कागजात है, ठीक है, सीधा देखा जाए कि मेरे पास दस्तावेज है, और क्या किया गया, ये कर दिया गया कि मेरे जमीन को जाके और 5 दिन पहले कब्जा कर लिया गया। पहले आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा जाएगा और कुछ टाइम बाद जो है हो सकता है उस पर 144 लगवा दिया जाए और कुछ समय बाद जो है सिविल कोर्ट में केस कर दिया जाएगा। तो एक प्रोसेस के साथ किया जाएगा ताकि ये साबित कर सके कि आप लंबे समय से कब्जा में है ही नहीं, इसलिए कि आप उस पर खेती कर रहे हैं, और ये साबित करना आसान हो जाएगा। इस दखल वाले के पास कोई प्रूफ नहीं है और इनके हाथ से जमीन चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर खाली समझ लें कि कुछ भी आप कर लेंगे, अगर आपके पास कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपके लिए इतना आसान नहीं होता है दखल कब्ज करने वाले के लिए जिसके पास सिर्फ कब्जा है कि ये साबित करना कि नहीं हम इसका फसल 30 साल से खा रहे हैं या 50 साल से खा रहे हैं, ठीक है। यानी फसल उस पे लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं और उसका फसल आप ले रहे हैं 50 साल से ले रहे हैं या 60 साल से ले रहे हैं या 100 साल से ले रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट वर्तमान में नहीं है, तो आपका टाइटल जो है कानूनी तौर पर आप कोई भी सबूत जो है पेश नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे आप पर एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये तब नहीं होता है जब इस पे मकान बना हुआ है। मकान बनाएगा, कोई बिजली का कनेक्शन लेगा, प्रूफ हो जाता है, साबित हो जाता है कि ये जो है 12 साल से अधिक समय से इसमें बिजली का कनेक्शन इसी एड्रेस पे लेकर और रह रहा है, उसका राशन का बिल है या और भी डॉक्यूमेंट है जिनमें उनका एड्रेस है, तो ये बिजली उसके घर में जो है एक तरह से अपना घर वो बनाया, अपने नाम से जो है आप ही की जमीन पे मीटर ले लिया, है ना, बिजली का कनेक्शन का जो मीटर लगा हुआ है उस व्यक्ति के नाम से लगा हुआ है, जमीन मालिक के नाम से तो लगा हुआ नहीं है। तो ये सभी जो समस्या है ना, अगर दोनों जो केस है, दोनों का मामला जो है वो अलग अलग होता है, जज साहब के पास जाएगा, जज साहब के पास जमीन का मालिक के द्वारा अगर केस किया जाएगा तो दखल करने वाले को नोटिस भेजा जाएगा, उससे लिखित तौर पे जवाब मांगा जाएगा, उनके जो वकील होंगे वो जवाब देंगे कि वो जो है किस आधार पे कब्जा में है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अधिकांश जो फैसले हैं और वो फैसले का जो जजमेंट है वो जमीन संपत्ति के मालिक के ऊपर ही है, इसलिए कि जिसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं कहे तो उसी का अधिकार। अगर आप सिर्फ ये कब्जा के आधार पे मान लेते हैं, ऐसे में किसी का कोई जमीन कब्जा करके अपना बता सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे फैसले जो है कब्जादारी के पक्ष में भी हुए हैं और इस तरह का, ताकि आप उसको देखें कि किस प्रकार से जो है आखिर कब्जाधारी के पक्ष में फैसला दिया गया। मतलब ऐसे जजमेंट हैं जो कि मान लेते जो कब्जा किया है उसी के पक्ष में फैसला भी है, लेकिन
अधिकांश जो फैसले हैं वो उसी के पक्ष में होते हैं जो संपत्ति का मालिक है। अगर आपकी जमीन है तो आप ही के पक्ष में फैसला होगा। हाँ, अगर आपकी जमीन है और उस पर किसी का पर्चा बना हुआ है, सरकार ने पर्चा दे दिया है, तो वर्तमान में आप जो है ना हटा सकते हैं, ना कोर्ट से उसको हटाया जा सकता है। इसलिए कि वर्तमान में उसको पर्चा है, वो पर्चा अगर गलत तरीके से किया गया है तो आप चैलेंज कर सकते हैं और पर्चा को कैंसिल करवा सकते हैं। ये विकल्प आपके पास है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो पर्चा सही है और उस पे उसका मकान बना हुआ है, वो रह रहा है, वो व्यक्ति जीवित है, ये भी है, जिसके नाम से पर्चा है वो व्यक्ति जीवित है, तो आपका जो है आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा। लेकिन जिसके नाम पर्चा है वो व्यक्ति जीवित नहीं है, अब उसके बच्चे हैं और उसके बच्चे के पास अब जो है पैसे हैं और वो जमीन का, अन्य कोई जमीन का मालिक भी है, तो फिर उस पर्चे का अधिकार उस व्यक्ति का खत्म हो जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।